नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। फायरिंग कर कार सवार युवक को मारने की कोशिश के मामले में शूटर गिरफ्तार। निजी बीएड कॉलेज के लेक्चरर रिश्वत लेते गिरफ्तार। अटेंडेंस पूरी करने की एवज में मांगी 15,000 की रिश्वत। डिस्कॉम सीएमडी ने जोधपुर दौरे के दौरान जोधपुर डिस्कॉम के मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने दिए परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में फायरिंग कर कार सवार युवक को मारने की कोशिश के मामले में शूटर डेविल वर्गी को गिरफ्तार किया गया है। शूटर के सरेंडर करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस उसके नागौर में छुपे होने और वहीं से पकड़े जाने का दावा कर रही है। वारदात का मुख्य सूत्रधार छात्र नेता जेठू सिंह दुबई में होना बताया जा रहा है। पुलिस इस प्रकरण में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। मामले के अनुसार पावटा बी रोड पर स्थित हनुमंत गार्डन के सामने 10 मार्च की देर रात को कार में जा रहे दिगंबर सिंह पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्तर पर छानबीन के बाद फायरिंग करने वाले राकेश राणा और नवनीत को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेजा गया। एक नाबालिग को संरक्षण में लेकर किशोर कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को एक कार्रवाई करते हुए निजी बीएड कॉलेज की महिला लेक्चरर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी लेक्चरर ने एक स्टूडेंट की उपस्थिति पूरी करने और इंटर्नशिप के लिए रिलीविंग लेटर देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी के टीआईजी हरेंद्र कुमार महावर ने बताया कि एसएलबीएस बीएस कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा ने कॉलेज की लेक्चरर मीनाक्षी के खिलाफ 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। छात्रा ने बताया था कि लेक्चरर उससे कॉलेज में उपस्थिति पूरी करने और इंटर्नशिप के लिए रिलीविंग लेटर जारी करने की एवज में रिश्वत मांग रही है। शिकायत का सत्यापन कराने के लिए ट्रैप प्लान किया। एसीबी के एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ की अगुवाई में इंस्पेक्टर सुनीता कुमारी, एसआई किशन सिंह चारण सहित अन्य टीम ने जाल बिछाया। छात्रा ने लेक्चरर को 15,000 दिए, तब एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम लेक्चरर से पूछताछ कर मामले में किसी अन्य की भूमिका को लेकर भी छानबीन कर रही है। स्टूडेंट्स है उनसे इंटर्नशिप का रिलीविंग ऑर्डर देने और अटेंडेंस के नाम पे अवैध रूप से वसूली की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे महानिदेशक महोदय डॉक्टर प्रकाश मेहड़ा साहब के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। इस पर हमारे डीडी साहब से रजनीति माहौत के नेतृत्व में और सुपरविजन में हमने जो टीएलओ है हमारी सुनीता मैडम, उनसे इसका सत्यापन करवाया। शिकायत का सत्यापन होने पे आज हमारी जो एसीबी की टीम है उसने कार्रवाई करते हुए इस कॉलेज की जो लेक्चर है उनको 15,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कब से लेक्चर थी और कब से शिकायत मिली? ये अभी हमारे पास इस कॉलेज की पहली बार शिकायत है। जनरली बीएड कॉलेज की शिकायत हमारे टोल फ्री नंबर पर आती है, लेकिन जो है कोई भी आगे आके कार्रवाई कराने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारा भी प्रयास था काफ़ी समय से कि हम मोटिवेट करें कि क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है कार्रवाई नहीं होने से। और यहाँ भी अभी हम लोग कार्रवाई के दौरान भी ये बात सामने आई कि काफ़ी बच्चों से जो है अवैध वसूली अटेंडेंस के नाम पे, इंटर्नशिप के लिए लिविंग ऑर्डर देने के नाम पे की जा रही है। ठीक है, अभी तक तो जो वेरिफिकेशन वगैरह हुआ है उसमें मैडम जो लेक्चर थी उनसे वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे इनमें क्योंकि अकेला जो कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता, जो भी संदिग्ध इसमें है उनकी आगे जांच की जाएगी और जांच का विषय इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा वो बचेगा नहीं, सामने आएगा। डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने गुरुवार को जोधपुर दौरे के दौरान जोधपुर डिस्कॉम के न्यू पावर हाउस स्थित मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने यहां प्रसारण और वितरण के अलावा रेवेन्यू मुद्दों को लेकर बैठक का विद्युत योजनाओं की समीक्षा की। डिस्कॉम सीएमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए, जिससे राजस्व आने को रोका जा सके।
जो टेंडर मीटर की रीडिंग लेकर आते हैं उसे क्रॉस चेक किया जाए ताकि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं आए। लंबे समय से कटे हुए पुराने कनेक्शन पर निगरानी रखिए और उनकी समय समय पर चेकिंग भी करें। उसके साथ ही नए घरेलू कनेक्शन बगैर किसी देरी किए जल्द जारी करें। उन्होंने कुसुम योजना की प्रगति व लंबित कार्यों को लेकर भी फीडबैक लिया। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोड प्रबंधन पर चर्चा की। इसके साथ ही बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान डिस्कॉम एमडी भंवरलाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित की गई। जनसुनवाई में कई परिवादों को रखा गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जनसुनवाई में परिवादियों से प्राप्त अभियावेदनाओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। नगर निगम दक्षिण एवं उत्तर को संबोधित प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण, पेयजल संबंधित प्रकरणों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधितों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी परिवाद लंबित न रहे। अग्रवाल ने राजस्व, शिक्षा, कृषि, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, पंचायती राज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभाग के अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आदिवासी भिल्ल समाज के एक नाबालिग के साथ हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में परिजनों व समाज के लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया। समाज के लोगों ने इस घटना के खिलाफ कुछ दिन पहले बासनी थाने के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपे गए थे और कहा था कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस पर आज एक बार फिर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये 17 फरवरी की घटना है जो अपने अंबिका रेस्टोरेंट है संगरिया में। वहाँ पे ये देचू चांद समा का अपने आदिवासी भील बालक था। वहाँ मजदूरी करने आया था तो 1.5 महीने की उसने अपनी सैलरी मांगी थी कि मेरे सैलरी दो और मेरे को घर जाना है। तो फिर उन्होंने जो मालिक है जो राजपुरोहित समाज से है उन्होंने उसको सैलरी देने से मना कर दिया। फिर वो बच्चा क्या है कि रात को डरा हुआ था, वो निकल जाता है। फिर वो बस के इंतज़ार में यहाँ 12वीं ये आकड़िया के साइड में अपने बॉम्बे मोटर चौराया जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बैठता है और सीसीटीवी फुटेज में एविडेंस के साथ मिला है कि उसको क्रेटा गाड़ी आती है, उसमें उसको अपहरण करके वापस अपने घर पे लेके आते हैं। उसको उसके साथ कुकर्म करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसको यहाँ तक कि पेशाब पिला दिया जाता है। ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद में 6 तारीख को बासनी थाना में मामला दर्ज होता है। उसके 14-15 दिन बाद भी अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पिछले 10 तारीख को भी हमने धरना प्रदर्शन और बासनी थाने का घेराव किया था। फिर उस समय भी प्रशासन ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था कि 7 दिन के बाद में हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आज 10-11 दिन हो गए। तो समय रहते हुए प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि समय रहते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लें, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप लेता जाएगा। नागौरी गेट के बाहर कागा स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में मारवाड़ का प्रसिद्ध शीतला माता मेला 21 मार्च से शुरू होगा। इस 9 दिवसीय मेले का आगाज शुक्रवार शाम 4:30 बजे ध्वजारोहण से होगा। वहीं शनिवार को अष्टमी पर ठंडा भोजन ग्रहण किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्मल कछावा ने बताया कि मेले में सुरक्षा की दृष्टि से 50 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था के अलावा ट्रस्ट प्रशासन ने स्वयंसेवकों की टीमों का भी गठन किया है। मेले के संबंध में व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। मंदिर में 24 घंटे दर्शनों के लिए पुजारियों की अलग अलग टीमों का भी गठन किया गया है। इसके अलावा सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। मंदिर परिसर को पॉलिथीन से मुक्त रखा जाएगा। ट्रस्ट सचिव देवेश कछावा ने बताया कि पिछली बार प्रायोगिक रूप से रॉबिनहुड आर्मी की ओर से माता के चढ़ने वाले सूखे व खिले प्रसाद को अलग अलग करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया था। इस बार भी रॉबिनहुड आर्मी संस्था के सहयोग से जरूरतमंद लोगों तक प्रसाद पहुंचाया जाएगा। पिछले 2 महीने से मैं शीतला माता कागा तीर्थ ट्रस्ट का सेक्रेटरी
और मेरे अध्यक्ष निर्मल जी कछवा व हमारी पूरी टीम यात्रियों की दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं। साज सज्जा और माता जी के जो चित्र हैं उनकी भी व्यवस्था हमने अच्छे से की है। माता जी के यहाँ पे सारे दर्शनार्थी जो आते हैं हमारे यहाँ से जल लेके जाते हैं। वह अपने घर में जल का छिड़काव करके और पानी में अपने मटकियों में पानी डालते हैं और अष्टमी के बाद में अपने घर में साफ सफाई की व्यवस्था देखते हुए और प्रसाद ग्रहण करते हैं। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई है। परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक है। परीक्षा के लिए जोधपुर में 22 ब्लॉक के 660 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष कुल 72,952 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। डाइट से मिली जानकारी के अनुसार आज पहले दिन अंग्रेजी विषय का एग्जाम हुआ। एग्जाम का रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर घोषित किया जाएगा। इस बार 0 से 32 नंबर लाने वाली ई ग्रेड के स्टूडेंट्स को पूरक घोषित किया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करने पर ही उसे अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 सेवाभावी दोस्त मांगेलाल डौकिया और किशोर सिंह राठौर ने पक्षियों को दुर्घटना में घायल देखा तो सेवा का भाव जगा और ठान लिया कि पक्षियों के लिए कुछ करना है। उन्होंने 11 साल पहले 2014 में प्रथम शाखा के रूप में खाराबेरा पुरोहितान पट्टो का बास स्थित जोगमाया मंदिर में जोगमाया चुग्गा संघ की स्थापना की, जिसमें अभी 300 सदस्य है। 5 किलो चुग्गे से शुरुआत हुई और अब रोज 100 किलो ज्वार, बाजरे, मक्की आदि चुग्गा पक्षियों को डालते हैं। जोगमाया चुग्गा संघ की स्थापना के समय यहाँ मंदिर परिसर में हरियाली नहीं थी। तब दोनों दोस्तों ने 4-5 पौधे लगाए और सामने ही वाटर वर्क्स से 4-5 बाल्टी पानी रोज भरकर लाते और पौधों को पानी पिलाते। सैकड़ों पौधे लगाए जो बूंद बूंद पद्धति से अब पेड़ बन चुके हैं। यहाँ कबूतर, तीतर, गोरैया, तोते और अन्य कई पक्षी आते हैं और चुग्गा चुगते हैं और पक्षियों की कलरव होती है। यही नहीं, यहाँ बने पक्षी घर में उनका डेरा रहता है। हम जोगमाया चुग्गा संघ के सदस्य हैं। तो हमारे गांव खाराबेर पुरातन में 2014 में जोगमाया चुग्गा संघ की पहले शाखा की शुरुआत की गई थी। तो वहाँ पे 5 किलो शुगर लेके शुरुआत की गई थी जोगमाया चुग्गा संघ सदस्यों के द्वारा। धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ आज दिल्ली का 100 किलो शुगर एक शाखा के अंदर जाता है और खाराबेर पुरातन के अंदर अभी 3 शाखाएँ चलती हैं। और खाराबेर पुरातन में सभी युवा पार्टी और ये पटाखावास के युवा सभी मिल के बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और भामाशाह का भरपूर सहयोग रहता है, जिससे ये शाखाएँ चलती हैं। शाखाओं को पूरी चारों तरफ से जाली और तार से कवर किया गया है, जिससे बिल्ली और कुत्ते अंदर नहीं जावे और पक्षी अपना सुरक्षित सूखा पानी ले सके। की 3 शाखा के बाद में मुझे 2 शाखा आगे बढ़ाने का मौका मिला। मेरी पहली शाखा है वो रुड़कली पीतावास में और दूसरी शाखाएं बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया में बनवाई हैं। इसमें मेरे स्टाफ का, मेरे गांव के लोगों का पूरा सहयोग रहा। मैंने भी 10 किलो से शुरू करके अब 100 किलो रोज़ का अनाज देना शुरू कर दिया है। मैंने मल्टीपल पौधे भी लगाए हैं मेरी शाखा की तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से। और रोज़ के एक पानी का टैंकर आता है गायों के लिए, जैसे गायों को पानी दिया जाता है, गायों को हरा घास खिलाया जाता है। जोधपुर से भोपालगढ़ वाया सोपड़ा मार्ग पर पिछले 1 महीने से रोडवेज बस सेवा बंद है। इस मार्ग पर 2014 से चल रही बस सेवा फरवरी में बंद कर दी गई। बस सेवा बंद होने से नायकों की ढाणी, बंदड़ा, टामड़िया खुर्द, देवासियों की ढाणी, टामड़िया कला, सोपड़ा और भाटियों की ढाणी के ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर केवल एक निजी बस चल रही है। निजी बस में किराया अधिक होने से ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रोडवेज बस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का 8वां और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को एक ही दिन आयोजित होगा। दोनों विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े करेंगे। इस समारोह की आज दोनों विश्वविद्यालयों में रिहर्सल की गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शुक्रवार को सुबह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। समारोह में पैसिफिक विश्वविद्यालय समूह उदयपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर वीपी शर्मा दीक्षांत उद्बोधन करता होंगे। समारोह में वर्ष 2023 के स्नातक स्तर की कुल 46,188 एवं स्नातकोत्तर स्तर की कुल 5,214 डिग्रियां प्रदान की जाएगी। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह 21 मार्च को दोपहर सुश्रुत ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर राजेंद्र गहलोत एवं आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए जोधपुर आएंगे। आज दिनांक 20 मार्च 2025 को जो हमारा 21 मार्च 2025 को दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, उसकी रिहर्सल यहाँ पर की गई और इसमें प्रारंभ से शोभा यात्रा से लेकर और हर एक उद्घोषणा और हर एक डिग्री के बारे में सारी जिस तरह से कल हम लोग करेंगे उसका पूरा पूर्वाभ्यास किया गया और मुझे खुशी है कि इस मौके पर सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम रिहर्सल को निभाया और आशा है कि कल परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष एक अच्छी प्रस्तुति हम लोगों के विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी और जिससे कि विश्वविद्यालय का गौरव, विश्वविद्यालय का नाम सदा की भांति ऊंचा रहे। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित युवा संसद 2025 में बुधवार को दूसरे दिन पाली, बालोतरा एवं जोधपुर ग्रामीण जिले के चयनित प्रतिभागियों ने प्रस्तुतियां दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और नशा उन्मूलन पर जोर दिया तथा युवाओं को इससे दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी हिम्मत की कीमत समझते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। लघु उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि 2047 में विकसित भारत हर क्षेत्र में वैश्विक गुरु बनेगा। आर्थिक, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामरिक दृष्टि से मजबूती प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और युवाओं में काम के प्रति जुनून होना चाहिए। अनुराग लोहिया, मानद सचिव श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान ने विकसित भारत की परिकल्पना पर विचार व्यक्त किए। युवा संसद कार्यक्रम के जिला संयोजक एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रिचपाल सिंह ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि इस युवा संसद में 237 युवाओं ने पंजीकरण कराया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले युवा संसद 2025 में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह युवा संसद देश के संसद भवन में आयोजित की जाएगी। वो चुनाव की व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर गौर ही नहीं कर पाते। उनको सिर्फ 19% टाइम मिलता है कि वो अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दे पाए और अपने स्कूल का रिजल्ट बना पाए। पर उस रिजल्ट का क्या मतलब जब उनको समय ही नहीं मिल रहा, वो खुद अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं। राजनीति इच्छा शक्ति की, एक दृढ़ संकल्प की और एक दूरदर्शी सोच की। मान्यवर, मैं अपना एक विचार रखना चाहती हूँ इस पक्ष में कि अक्सर हमारे सामने ये कंडीशन आ जाती है कि जैसे 12th पास कर ली, फिर बीए हो गया या बीकॉम हो गया, जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद अक्सर युवाओं के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि अब आगे क्या, आगे करियर में क्या किया जाए। जनता की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर यदि एक ही पार्टी आ जाए तो ऐसे में उनके आने की यदि संभावना बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा। इसे लोकतंत्र का गिरता हुआ स्तर प्रत्येक चुनाव में दिखता है। सांप्रदायिक दंगों में दहकता हिंदुस्तान दिखता है। 500 रुपए एक बोतल एक साड़ी में बिकता चुनाव दिखता है और जाति, धर्म, संप्रदाय की तुष्टीकरण की राजनीति में दहकता हिंदुस्तान दिखता है।
जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के ऑडिटोरियम में गुरुवार को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के तत्वावधान में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ने भी हिस्सा लेते हुए सभी को संबोधित किया। कामरेड गोपी किशन ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के तानाशाही नीतियों के खिलाफ चर्चा करना था। उन्होंने बताया कि संगठन के सभी कर्मचारियों की नौकरी में आने वाली समस्याओं, केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में चर्चा करते हुए अन्य कई समस्याओं पर बात की गई। पिछले 2 दिन से जोधपुर शहर के अंदर भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड MCPI-U की केंद्रीय कमेटी की मीटिंग चल रही है। कल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और इस बीच में आज जोधपुर संभाग से हमने साथियों को आमंत्रित करके संभागीय सम्मेलन हमने किया है और संभागीय सम्मेलन के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप जी ने, AICTU के राष्ट्रीय अध्यक्ष MB रेड्डी ने और अखिल भारतीय किसान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बंगू ने और इसी प्रकार उनके जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार चौधरी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो वेतन भत्ते भी नहीं मिल रहे हैं, मजदूरी के लिए भी उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज हमारे संगठन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में रंगपंचमी के अवसर पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही पांड्या नृत्य की परंपरा का निर्वहन बुधवार को किया गया। 333 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी घनश्याम जी मंदिर में उमड़ पड़े। पिछले करीब 12 वर्षों से पांड्या बंद नृत्य करने वाले कलाकारों ने बताया कि उनके ऊपर श्याम की विशेष कृपा है कि वे लगातार यह अवसर उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा निभा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के ऊपर पुष्प वर्षा कर पुष्पों की होली खेली। वहीं इस अवसर पर श्याम के भजन व होली के गीत गाए गए। पंचमी के उपलक्ष्य में नृत्य घनश्याम जी से बरसों से हो रहा है और यहाँ पर कई पीढ़ियों से ये परंपरागत कार्यक्रम चलता है। मेरे पहले काफ़ी जने बने थे पर लास्ट में मेरे चाचा जी कैलाश नारायण जी ने अवस्था होने के कारण मेरे को संभलाया और आज से 12-15 साल से मैं ये नृत्य करता हूँ, श्याम की कृपा से नाचता हूँ। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। फायरिंग कर कार सवार युवक को मारने की कोशिश के मामले में शूटर गिरफ्तार। निजी बीएड कॉलेज के लेक्चरर रिश्वत लेते गिरफ्तार। अटेंडेंस पूरी करने की एवज में मांगी 15,000 की रिश्वत। डिस्कॉम सीएमडी ने जोधपुर दौरे के दौरान जोधपुर डिस्कॉम के मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने दिए परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।